बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे अगर हमने प्लांटेशन करनी है तो हमें किसी भी बहाने की ज़रूरत नहीं होती। इजी प्रोपिगेशन के बहुत सारे मेथड इनको अपना के हम प्रोपिगेशन को प्लांट्स की कर सकते हैं, लेकिन उनकी ख्याल और उनको हिफाजत कैसे दें इसका भी हमें साथ साथ ख्याल रखना पड़ेगा। ये मैंने एक डिब्बा लिया था, आपको इसका महसूस भी हो जाएगा। बस ये एक मिल्क पैक का खाली डिब्बा था और इसके अंदर मैंने एक छोटी सी ब्रांच लगा दी थी एलो आर्बरेंसिस की। एलोवेरा से थोड़ी सी इससे हटके शक्ल होती है और आप रूट बॉन्डिंग इसकी देख सकते हैं। अच्छी सी रूट बॉन्डिंग हो गई है और हेल्दी ग्रोथ है मेरे इस प्लांट की। तो अब मज़ीद मैं इसको जो है एक्सटेंड करूँगी। इस स्टेज पे हम इसको अगर ना भी निकालें तो कोई ऐसी बात नहीं, लेकिन मौसम का फ़ायदा उठाते हुए ये देखें इसकी ग्रोथ माशाल्लाह। और इस एक देखें ये भी एक बेहतरीन टिप है। अगर आप ज़्यादा एलो एर्बरेंसिस के या सिंपल एलोवेरा के बेबी पप्स लेना चाह रहे हैं, ग्रोथ लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ाना चाह रहे हैं, तो ये सबसे बेहतरीन टिप है। आप यकीन करें इस टिप से आप ढेरों ढेर फ़ायदा उठा सकते हैं। और बहुत से ऐसे प्लांट्स ऐसे होते हैं और इनमें शामिल है जनाब सेंसिवेरिया भी ऐसी ही प्लांट्स में शामिल है। वो भी आप इसी तरीके से किसी भी इस किस्म के पाउच में लगा सकते हैं। ये देखें बड़ा स्मार्ट सा पाउच था और पाउच की शेप में ही इसकी रूट बाउंडिंग हुई है। तो अब किस तरीके से अगर हम देखें इसको सेपरेट किया जा सकता है। ये एक ब्लंट स्पैचुला है। ब्लंट स्पैचुला की मदद से हम सिर्फ इसको शेक करेंगे। शेक कर लेने से बहुत अच्छे तरीके से जो रूट्स हैं ये सेपरेट होना शुरू हो जाएगी। अगर हम यही प्रोसीजर बारिश के बाद वाले मौसम में करें तो भी बेहतर है। अलबत्ता इसमें आप देख सकते हैं कि पाउच जो है फुल जो है मिट्टी से भरा होता है और अब मिट्टी की तकरीबन बहुत ही कम मिकदार इसमें रह गई है। ज़्यादातर पाउच को रूट्स ने जो है भर दिया है और मिट्टी बहुत मुनासिब मिकदार में है, लेकिन बाउंडिंग अच्छी खासी है। तो इस तरीके से शेक कर लेने से सबसे पहले हम जो रूट्स हैं इनको सेपरेट करने की कोशिश करेंगे मिट्टी से। उसके बाद अब फिर हम देखते हैं कि कैसे हम वन बाय वन प्लांट को जो है सेपरेट कर लेंगे और प्रोपिगेशन को एक्सटेंड भी कर लेंगे। अगर मिट्टी का गमला है तो भी आप इसी तरीके से हॉरिजेंटल वे में उसको रखें और उसको थपथपाएं, टैप टैप करें और हर तरफ से मिट्टी के प्लांटर को इस तरीके से आप जनाब मिट्टी के प्लांटर को बचा सकती हैं टूटने से और अपने प्लांट को भी एक्सटेंड कर सकती हैं प्रोपिगेशन को। तो बहरहाल मेरे पास मिट्टी का नहीं था, मेरे पास ये सिंपल सा एक मैंने आपको बताया है कि मिल्क पैक का पाउच था, उसमें मैंने इसकी प्लांटेशन की थी और बेहतरीन टिप साबित हुई है। और रूट की आप कंडीशन देख सकते हैं। दूसरी ख़ास बात ये कि इसको शेक कर लेने से एक तो सेपरेट हो जाएगा और सेपरेट कर लेने के बाद रूट्स को इस स्टेज पे हम प्रूनिंग भी कर सकते हैं। कोई भी परेशानी की बात नहीं। हार्डी प्लांट होता है एलोवेरा का और एलो आर्बोरेंसिस भी तकरीबन सेम ही प्रोसीजर होता है और सेम ही उसकी केयर होती है। हाँ, मेडिकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा बेहतर होता है और थोड़ा ग्रीन ज़रा ज़्यादा होता है और इसमें थोड़ा वेरिगेशन थोड़ी खूबसूरत होती है नॉर्मल एलोवेरा की निस्बत। और पत्तियाँ भी थोड़ी स्मार्ट होती हैं और स्टेप में इसकी पत्तियाँ होती हैं। ये ख़ास पहचान है एलोवेरा आर्बोरेंसिस की। और प्रोपिगेशन का एक तो इसी तरीके से हम इसको सेपरेट करके इसकी भी प्रोपिगेशन जो है एक्सटेंड कर सकते हैं और दूसरा तरीका ये भी है कि हम इसे एज अ स्टेम कटिंग ले सकते हैं। स्टेम कटिंग भी इस तरीके से देखेंगे आप जब तवज्जो से इसको, जैसे मैंने स्टार्टिंग में दिखाया था, ये जो प्लांट है एलो अर्बरेंसिस का, इसकी कल्टीवेशन नहीं होती। जैसे सेंटर से लीव्स निकल रही होती हैं, नॉर्मल एलोवेरा की फ्लशी लीव्स निकल रही होती हैं और साइड से जो है फैलना शुरू हो जाती हैं। ये देखिए किस कदर रूट्स इसकी हो गई हैं। तो मैं इसका बता रही थी ये कल्टीवेशन में नहीं होता, ये स्टेप में एक बिल्डिंग की तरह स्टेप बाय स्टेप बड़ा होता है। तो एक किसी भी स्टेप को मुनासिब सी एक लीव हटा के स्टेम कटिंग के तौर पर भी हम इसकी प्रोपिगेशन को एक्सटेंड कर सकते हैं। और इस तरीके से हम दूसरे वाला सिंपल एलोवेरा को नहीं कर सकते। हाँ, सिंपल एलोवेरा को बहुत सी कंडीशन में हम सिर्फ लीव के थ्रू भी प्रोपिगेशन कर सकते हैं, लेकिन वो इतना फास्ट ग्रो रेट नहीं होता। उसके ऑफसेट्स जैसा कि मैंने बताया है, उनके थ्रू प्रोपिगेशन करना बहुत इजी रहता है और इजी टू ग्रो हो जाता है। हार्डी प्लांट दोनों ही हैं, एलो अर्बरेंसिस भी, क्योंकि एलो अर्बरेंसिस भी एलोवेरा की ही ब्रांचेस में से एक ब्रांच है।
ये देखें अच्छे तरीके से मैंने तकरीबन मट्टी बहुत ही मुनासिब मिकदार में निकली है इस पाउच के अंदर से, और मट्टी तकरीबन ख़त्म हो गई थी रूट बाउंडिंग से। ये देखें ये मेरे प्लांट्स हैं, और मैं अब इनको सेपरेट कर लूँगी। बहुत ईजी है, ज़्यादा इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं, किसी भी तरीके से इसको सेपरेट कर लें, कटिंग भी कर सकते हैं। अब इस स्टेज पे कटर पड़ा हुआ है मेरे पास, या इसी स्पैचुला की मदद से इसको खींच के भी अलग कर सकते हैं। हार्डी प्लांट है, कोई इसमें हार्ड फास्ट रूल नहीं होता कि हम बहुत एहतियात से इसकी जो है प्रोपिगेशन करें। बस बहरहाल मैं 3 तो बिल्कुल आराम से नज़र आ रहे हैं, इनको इस तरीके से सेपरेट करके इसी स्पैचुला की मदद से सेपरेट कर लूँगी। तो और अदरवाइज़ ये मेरे पास कटर भी पड़ा है, कटर से भी मैं इसको काट के सेपरेट कर सकती हूँ। कोई भी इसमें हार्ड और फास्ट रूल नहीं है, जैसे भी हमें आसानी हो। हाँ, अलबत्ता फास्ट ग्रो रेट के लिए हम जड़ों का कुछ हिस्सा ले लें, और इतनी बेतरतीबी से ना तोड़ें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। फिर भी मैंने काफ़ी हद तक कोशिश की है कि इसको बेहतर तरीके से सेपरेट करूँ, और मुनासिब सी मिकदार में जो इसकी रूट्स हैं वो भी आ जाएँ मेरे प्लांट की, और इजी टू ग्रो हो। बहरहाल मेरे पास आर्बोरेंसिस की बहुत ज़्यादा कॉलोनी नहीं है, चंद एक प्लांट है। अब तो चंद एक नहीं कह सकते, 3 तो अब इसी के अंदर से निकल गए। बहरहाल बनिस्बत दूसरे सिंपल एलोवेरा के ये वाली वैरायटी मेरे पास थोड़ी कम है। उसके अलावा स्टार एलो भी मेरे पास है, वो भी बहुत अच्छी कंडीशन में मेरे पास मौजूद हैं। एलोवेरा की भी काफ़ी ही वैरायटीज़ होती हैं। बहरहाल हर वैरायटी की अपनी अफादियत और अपनी ही अलग खूबसूरती है। तो अब इसकी वाटर नीड की मैं बात कर लेती हूँ। आहिस्ता-आहिस्ता इसको सेपरेट भी करती रहती हूँ, और इसकी वाटर नीड की भी मैं बात कर लेती हूँ आपसे। वाटर नीड ये कि इसको वाटर कम से कम दें, ना ही दें वाटर। मेरा ये प्लांट जो है आप यकीन करें बस बारिश के रहम करम पर रहता है। वेल ड्रेनेज सिस्टम मैंने अच्छा बनाया हुआ है इसमें। बहुत मुनासिब सा मैंने इसके अंदर बनाया हुआ है वेल ड्रेनेज सिस्टम। बहुत ही बारीक सा जो सुराख था इस वाले पाउच में जो जिसमें से मैंने निकाला था। तो और दूसरी बात ये मैंने की थी कि मट्टी को बिल्कुल पाउच के एंड तक भरा हुआ था, ताकि पानी जो है इकट्ठा ना हो। बस ये हमने ख्याल रखना है कि पानी खड़ा ना रहे, रिटेन ना रहे पानी। पानी है वो दुश्मन बन जाता है एलोवेरा की हर वैरायटी का। ठीक है, ह्यूमिडिटी इसको अच्छी लगती है, लेकिन पानी का बिल्कुल रुके रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। रूट्स जो हैं इसकी रोट हो जाती हैं, गल जाती हैं और ख़राब हो जाती हैं। और एक और ख़ास बात, मैं अक्सर अपनी प्लांटेशन जब कर रही होती हूँ, आपको वीडियो में बता रही होती हूँ कि पानी का ख़्याल करें, जब भी दें बेस में पानी दें। चंद एक प्लांट होते हैं जिनको शॉवरिंग पसंद होती है, जिनको आप पाइप से पानी दे सकते हैं, ठीक है। तो जैसे पुदीना वगैरह हो गया, इनको दे सकते हैं आप पानी, ठीक है। लेकिन चंद एक प्लांट ऐसे हम कर सकते हैं। तकरीबन ज़्यादातर प्लांट्स को ये होता है कि उनको बेस में पानी दिया जाए, ख़ास तौर पे ऐसे एलोवेरा जैसे जिनके अंदर पानी के रिटेन रहने का चांस हो, जैसे पत्तियों के दरमियान में रुक जाए। सिंपल एलोवेरा में भी और इस एलो अर्बेंसिस में भी कई दफ़ा चांस होता है कि पत्ती के एंड में पानी जमा हो जाए। ऐसी सूरत से हमें बचना चाहिए। आप देख सकते हैं ये तकरीबन 4 से 5 प्लांट नज़र आ रहे हैं, और इनमें भी स्टेप छोटे-छोटे स्टेप जो हैं नज़र आ रहे हैं। तो बहरहाल कटर से काट लेना ही मुनासिब है। बड़ा इसको डेडिकेटेड वे से मैंने सेपरेट करने की कोशिश की, बहरहाल कटर मुझे इस्तेमाल करना ही पड़ा। कटर इस्तेमाल किया है तो बेहतरी इसके अंदर आएगी। तो ये देखें ये सेपरेट हो गया प्लांट मेरा, और आप अगर देखें तो इसमें भी एक स्टेप सा बन रहा है, और एक और ये प्लांट हो गया। आहिस्ता आहिस्ता इनको भी मैं सेपरेट कर दूंगी, और प्लांटेशन इनकी भी एक्सटेंड हो ही जाएगी, कॉलोनी बन जाएगी इसकी भी आहिस्ता आहिस्ता, बड़ी उम्मीद है। तो ये भी देखें माशाल्लाह अभी भी इसके अंदर से काफ़ी प्लांट्स जो हैं मेरे निकल जाएंगे एलो अर्बेंसिस के, लेकिन फिर भी ये दूसरे वाली प्लांटेशन की निस्बत बहुत ही कम है इसकी। और हेल्दी भी है हेल्दी, लेकिन बहुत ज़्यादा हेल्दी जैसे इतनी मोटी लीव्स उसकी होती हैं, सॉरी, सिंपल वाले एलोवेरा की इसकी इतनी हेल्दी नहीं है। बहरहाल कुछ अरसा रहेगा, इसकी जो प्लांटेशन बढ़ती रहेगी तो ये भी बहुत अच्छी कॉलोनी इख्तियार कर जाएगा मेरे गार्डन में। तो बहरहाल रूट प्रूनिंग इनकी है ज़रूरत। छोटे छोटे पप्स को तो इतनी प्रूनिंग की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कर दूँ तो इनकी प्लांटेशन थोड़ी आसान हो जाएगी। हाँ, अलबत्ता इस बड़े वालों को तो ज़रूर ही प्रूनिंग करनी पड़ेगी।
अदरवाइज़ इसके लिए बहुत ही बड़ा जो है पॉट मुझे सिलेक्ट करना पड़ेगा। ये देखें, ये चीज़ मैं आपको दिखाना चाह रही थी। ये जो स्टेप है ना, ये एक लीव हटा कर ना, इस तरीके से एक लीव हटाकर छोटा-सा स्टेप लेके इस लीव को अंदर आना चाहिए मट्टी के, और तब भी हम प्रोपिगेशन जो है इसकी ईज़िली कर सकते हैं। और इसकी लीव्स जो है सिंपल एलोवेरा की निस्बत थोड़ी स्मार्ट और पतली सी होती है, और फ्लशी भी थोड़ी कम होती है। बाहर तमाम बातें मैं बता चुकी हूँ एलोरब्रेंसिस के बारे में। फिर भी कोई क्वेश्चन है आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। बस अब सिंपल इसकी प्रोपिगेशन रिपोर्टिंग के तौर पर कर दूंगी। अल्लाह हाफिज़।